नमस्कार। वैदिक सनातन डिकोडेड में मैं वैभव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी टेम्पल की सीरीज़। और इस सीरीज़ में हर एक वीडियो में मैं आपको भारत के भव्य मंदिरों के रहस्यों से अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारी सनातन संस्कृति को दर्शाते हुए मंदिर हैं उन सभी के बारे में एक एक करके इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। और आज पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ देवी कामाख्या के टेम्पल पर। और देवी का ये जो मंदिर है वो काफ़ी अद्भुत है। जी हाँ, और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं और बात करते हैं देवी कामाख्या के टेम्पल के बारे में। माता कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर नीलांचल पहाड़ी के मध्य पर्यटक एवं तीर्थ दृष्टि से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलीय क्षेत्र है। ये भारत में उत्तर पूर्व के भाग में गुवाहाटी शहर असम राज्य में स्थित है। माता कामाख्या को कामेश्वरी अर्थात इच्छा की शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करती हैं। और माता का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और साथ ही साथ ये भारत में सबसे प्राचीन मंदिर है। माता कामाख्या का मंदिर पौराणिक कथा अनुसार बहुत प्राचीन है, लेकिन बात करें आधुनिक समय की तो यहाँ माता कामाख्या का मंदिर कभी मुगलों द्वारा नष्ट किया गया था और कभी प्रकृति द्वारा अर्थात भूकंप द्वारा नष्ट हुआ था। लेकिन माता कामाख्या के प्रिय भक्त राजा विश्व सिंह के उत्तराधिकारी महान राजा श्रीमान कोच, जिनको नर नारायण अर्थात श्री विष्णु के नाम से जाना जाता था, उन्होंने सन 1556 को मंदिर का निर्माण करवाने के लिए प्रजा को प्रेरित किया और पुनः निर्माण कर मंदिर की रक्षा करने का दायित्व स्वयं लिया था। इसके पश्चात लगभग सन 1700 में राजा अहोम ने मंदिर का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों से करवाया था, जिसका प्रमाण आज मंदिर की प्राचीन दीवारों पर दिखता है। यहाँ महत्वपूर्ण शिलालेख एवं तांबे से बनी चादरें मंदिर की दीवारों में लगी मिलती हैं। जिस समय प्राकृतिक आपदा ने भी मंदिर का बहुत ज्यादा नुकसान किया, उस समय माता के मंदिर की मरम्मत के लिए सन 1897 में कूच बिहार के राजा ने मंदिर के बचाव के लिए अपने राजकोष से मंदिर का निर्माण करवाने के लिए भारी मात्रा में दान दिया और साथ ही साथ मंदिर के रख रखाव के साथ मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी अपने परिवार को सौंपी थी। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में आपको देवी की कोई मूर्ति या चित्र नहीं मिलेगा, बल्कि इस मंदिर में एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता रजस्वला भी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आदिनाथ सदाशिव का विवाह माता सती के साथ हुआ, जिसका उल्लेख हमें शिव पुराण में यथावत प्राप्त होता है। जी हाँ, और माता सती के जो पिता थे राजा दक्ष, वो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। जी हाँ, और जब राजा दक्ष ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, देवी और महर्षियों को आमंत्रित किया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। तो भगवान शिव ने माता सती से कहा कि आपके पिता ने हमें इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया है, तो हमारा जाना वहाँ पर उचित नहीं है। लेकिन माता सती ने उनकी बात की अवहेलना की और वो अपने पिता के उस यज्ञ में पहुँच गई, जहाँ पर उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का माता सती के सामने बहुत अपमान किया और उस अपमान को माता सती नहीं सह सकी, जिसके चलते उन्होंने उसी वक्त
जो अग्नि प्रज्वलित थी उस यज्ञ में, उसी अग्नि में अपने प्राण दे देती हैं। और भगवान शिव को जैसे ये बात पता लगती है, वो अपनी जटाओं से वीरभद्र को राजा दक्ष का वध करने के लिए भेजते हैं। और वीरभद्र उस महल में पहुंचकर राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन जब भगवान शिव स्वयं उस महल में पहुंचते हैं और वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और तांडव करने लगते हैं, साथ ही साथ वो सब कुछ त्याग देते हैं और माता सती के शरीर को लेकर हर जगह पर विचरण करने लगते हैं। और सारे के सारे देवता उसके बाद डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब क्या होगा सृष्टि का। तब उन्हें रोकने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह अर्थात माता सती के शरीर के 51 अंग काट दिए, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर जा गिरे, जिससे माता सती की योनि अर्थात गर्भ जिस स्थान पर गिरा वहीं पर माता कामाख्या के मंदिर का निर्माण हुआ था। माता सती के यज्ञ में आत्मदाह के बाद शिव जी जब समाधि में चले गए, तब तारकासुर नामक दैत्य ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उनसे असीम शक्तियां प्राप्त कर लीं और तीनों लोकों में अन्याय और अत्याचार मचाने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे तारकासुर से बचाने की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने कहा केवल शिव पुत्र ही इस दैत्य का संहार कर सकता है। शिव जी उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन थे। शिव जी की समाधि भंग करने का काम कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिव जी पर बाण चलाया। शिव जी की समाधि भंग तो हुई, किंतु अचानक समाधि टूटने से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति एवं अन्य देवी देवताओं ने शिव जी से कामदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। तब तक शिव जी का क्रोध शांत हो चुका था। शिव जी ने कामदेव को जीवन दान दिया, लेकिन कामदेव का सुंदर रूप वापस नहीं आया। कामदेव एवं रति ने शिव जी से पुनः याचना की कि हे भोलेनाथ, इस सौंदर्यहीन जीवन से तो अच्छा है हम बिना शरीर ही रहें। शिव जी ने कामदेव एवं रति की प्रार्थना स्वीकार की और कामदेव के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नीलांचल पर्वत पर देवी सती का जनन अंग गिरा है, उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने शिव जी की शर्त को माना और पर्वत पर मंदिर का निर्माण किया। तभी से ये मंदिर कामरूप एवं कामाख्या नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर साल यहाँ अम्बुबाची मेला लगाया जाता है। मेले के दौरान यहाँ पर पास में ही स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबो गरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माता के रथ से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर ही करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज अवश्य पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर डेफिनेटली क्लिक करिए। तो मिलते हैं हम
इस सीरीज़ के अगले भाग में।